एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर जा रही हूँ आप लोगों को वृंदावन की यात्रा पे। ये मैंने कर लिया अपने बालों में कॉम्बिंग, चेहरे पे लगा लिया क्रीम एंड सनस्क्रीन। ये मेरे सुंदर से बाल और मैं हो गई रेडी। तड़ा! मैंने पहनी है कुर्ती। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कुर्ती कैसी लगी। और ये मेरे बैग्स, और ये मैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमें अपनी दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की यात्रा फरीदाबाद के रास्ते से तय करनी होगी। हम लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरी करेंगे। आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, रास्ते की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। यकीन मानिए, यह रास्ता न केवल हमें मंदिर तक पहुंचाएगा, बल्कि इस सफ़र के हर कोने की खूबसूरती की एक अद्वितीय झलक भी दिखाएगा। सो फाइनली 3 घंटे के सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। और ये है हमारा खूबसूरत सा प्रेम मंदिर। वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। तो इतने देर के सफ़र के बाद हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने किया दोपहर का लंच। फिर उधर ही एक बहुत बड़ा सा बेर का पेड़ था, तो हमने ऐसे ही मस्ती मस्ती में तोड़े थोड़े से बेर। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड गुंजन के हाथ में लगा कांटा। फिर हमने कराई इनकी पेट पूजा। चलिए सबसे पहले चलते हैं निधि वन की तरफ, इन गलियों से होते हुए, जहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टॉल्स। अभी आप पहुँच चुके हैं निधि वन के प्रवेश द्वार पर और अभी हम चल रहे हैं निधि वन के अंदर। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन शेड तो ठीक है, बट ये बैरिकेड्स क्यों? क्योंकि वन तो ओपन सा प्लेस होता है ना। सो बेसिकली पहले ये बहुत ओपन सा प्लेस हुआ करता था, लोग पेड़ों के पास बहुत ईजिली जा सकते थे। बट लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपनी छाप छोड़ के आते हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा फैलाया कि लास्टली लोकलाइट्स को ऐसे बैरिकेड्स लगाने पड़े ताकि लोग ईजिली जाके पेड़ों को नुकसान ना पहुँचा सकें। यहाँ की मान्यता यह है कि रात को पेड़ों में जान आ जाती है और हर एक पेड़ एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। चलिए निधिवन से निकलकर हम गलियों के रास्ते चलते हैं यमुना तट पर। शाम का पहर भी हो चला है, तो गंगा में प्रवाहित करने के लिए हमने ले लिया है दीप। जी हाँ, ये वही यमुना नदी है जिनकी धाराएं दिल्ली में भी बहती है। चलिए साथ मिलकर गंगा मैया की धाराओं में प्रज्वलित दीप अर्पित करते हैं और आप सभी के स्वस्थ और शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। अब बारी आती है बांके बिहारी मंदिर की ओर रुख करने की, तो हम गलियों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि गली के दोनों तरफ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और रोशनी से पूरा गली जगमगा रहा है। यहाँ आप फूलों की मालाएं, फल, प्रसाद और गिफ्ट के आइटम्स भी खरीद सकते हैं।
लीजिए, बाकी बिहारी पे चढ़ाने के लिए हमने प्रसाद में पेड़े भी ले लिए। हमारे जैसे हजार और श्रद्धालु बाकी बिहारी के दर्शन के लिए आए हुए हैं, इसलिए पूरी गली खचाखच भरी पड़ी है लोगों से। इसी बीच मैंने भी अपने चेहरे पे राधे राधे का तिलक लगवा लिया। अच्छा लग रहा है ना? लीजिए, पहुंच गए हम बाकी बिहारी के मंदिर और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राधे राधे, हरे कृष्ण, सिर्फ यही गूंज रहा था। भीड़ देखकर घबराइए मत, सबकी बारी आएगी, सबको दर्शन मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है कि सामने से इतनी भीड़ देखकर मैं ज़रूर घबरा गई। ऐसा लग रहा था मानो कि आधी दुनिया यहीं उठकर चली आई है। दरअसल मैं पहुंची भी तो ऐसे दिन थी ना जिस दिन सारी दुनिया की छुट्टी होती है, और सबके सब बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए ही आए थे, और सच में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये लीजिए प्रसाद। कभी भी वृंदावन जाए तो इन चोरों से सावधान। तो श्री कृष्ण के दर्शन के बाद हम पहुंचे ये छोटे से स्वीट्स की दुकान पे, और हमने खाया यहाँ पे आज तक का सबसे टेस्टी मालपुआ। दिन भर घूमने के बाद अब बारी आती है रात के डिनर की। तो हमने पास के ही भोजनालय में किया रात का डिनर और थोड़ी बहुत मस्ती। अब रात के बज चुके 11, तो हम भी आ गए अपने होटल। ये है मेरे आज के नाइट स्टे के लिए मेरा रूम, और मैं आपको देती हूँ एक रूम टूर। ये हूँ वापस से मैं, दिन भर की थकी हारी। जब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं चली सोने। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट।